जिस टॉपिक पर बयान करना है ये कुरानी वाकया भी है और वन ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम भी है। और वो 17 रमजान को जो गज़वा-ए बदर हुआ, जिसको यौमुल फुरकान कहा जाता है। वैसे तो कल रात इंशाअल्लाह गज़वा-ए बदर की रात है, लेकिन एक ऐसा मार्का है, ये एक ऐसा गज़वा है, इसको जितनी बार पढ़ें, जितनी बार समझें, अकल हैरान हो जाती है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उन सहाबा को जज्बा कैसा दिया और फिर उसके बाद अल्लाह ने उनकी मदद भी कैसे फरमाई। मगर एक और बात शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि 17 रमजान हमारी अम्मी हुजूर बीबी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का यौम विसाल भी है। तो कल यौम आयशा भी है, कल यौम बदर भी होगी जो कल की रात होगी, और 19 रमजान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक शहजादी हजरत रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा का यौम विसाल भी है। तो ये 2-3 दिन बड़े अहम इन बुजुर्ग हस्तियों का आपने, जैसे आज इमाम हसन का जिक्र खैर हुआ, तो नवासे रसूल का इसाले सवाब भी आप करें, बीबी आयशा का भी करें, हजरत रुकैया का भी करें, और खास असहाबे बदर के लिए कल जब आप रात इफ्तार करें या परसों कल रात के बाद सहरी करें तो उस खाने पर भी आप फातिहा देकर और कुरान वगैरह पढ़ के सूरह इखलास वगैरह सूरह फातिहा उनको इसाले सवाब करें तो इंशाअल्लाह उनके नामा अमाल में तो बहुत नेकियां हैं। हमारा तोहफा पहुंचेगा तो इंशाअल्लाह हम पर भी अल्लाह ने चाहा तो निगाह रहमत हो जाएगी। अब चलते इस अजीम वाक़े की तरफ। असहाबे बदर का मकाम कितना बड़ा था, असहाबे बदर को अल्लाह करीम ने क्या ऐसा उरूज अता फरमाया। मगर इससे पहले समझना होगा उस वक्त सिनेरियो क्या था। याद रहे कि गज़वा बदर हुआ 2 हिजरी को। अभी मुसलमान मक्के से मदीने पहुंचे थे, सेटल डाउन भी नहीं हुए थे। और याद रहे कि मक्के से वो कैसे पहुंचे थे, एम्प्टी हैंडेड। कारोबार भी छोड़ना पड़ा, प्रॉपर्टीज भी छोड़नी पड़ी, घर भी छोड़ना पड़ा। नबी पाक खुद 53 साल मक्के में रहे थे, बचपन वहां गुजरा, मेरे आका की जवानी वहां, नबी पाक का कारोबार, नबी पाक का व्हाटएवर सारा कुछ वही था। मगर सब कुछ छोड़कर सहाबा और प्यारे आका को हिजरत करनी पड़ी। आज भी दुनिया में लोग माइग्रेट होते हैं, कुछ लोग यहां से अमेरिका चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं, यूएई चले जाते हैं, लेकिन वो नॉर्मल हालात में जाते हैं, अपना सब कुछ बेचकर जाते हैं, अपना सरमाया मूव करते हैं, या यहां भी प्रॉपर्टी रखते हैं, वहां भी होता है। ये माइग्रेशन वो वाली नहीं थी कि कोई इरादतन हुई थी, ये तो सडनली हुई थी, जुल्म के साथ हुई थी। और ऐसी माइग्रेशन थी कि सफर में भी डर था कि कहीं रास्ते में कुफार जो है वो शहीद ना कर दें और गिरफ्तार ना कर लें। तो ये बड़ा ही समझिए कि इस तरह भी पहुंचे थे। लेकिन इन जालिमों को सब्र नहीं आ रहा था कि ये मदीना पाक पहुंच गए हैं और वहां जाकर अगर ये मजबूत हो जाएंगे तो इस्लाम और आगे बढ़ जाएगा। तो उन्होंने प्लान क्या किया कि एक ही बारी ऐसा हमला करना है कि इस्लाम को सफाई हस्ती से मिटा देना है। आपको याद होना चाहिए कि असहाबे बदर जो गज़वा बदर में मौजूद थे वो 313 थे। यानी उस वक्त अगर कहा जाए कि दुनिया में मुसलमान ही इतने थे, ठीक है कुछ खवातीन मदीने पाक में होंगी, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस रात भी वो रात दुआओं में गुजारी और इतना अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि प्यारे आका जब हाथ उठाकर दुआ फरमाते थे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि आपकी चादर मुबारक नीचे तशरीफ ले आई और उन्होंने आके नबी पाक को सीने से लगाया। और मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की कि हुज़ूर बस अब बस कीजिए, इंशाअल्लाह जरूर कर्म होगा, आपकी दुआएं जरूर बरलाएंगी। और नबी पाक के वो तारीखी अल्फाज याद रखिएगा कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अर्ज किया था अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह आज ये लोग मारे गए तो फिर कोई बाकी तेरा नाम लेने वाला बाकी नहीं बचेगा। इट मीन्स ये कितना इंपॉर्टेंट मार्का था। अबू जहल और बड़े बड़े जर्नैल आए थे और पूरी प्रिपरेशन के साथ आए थे। मुसलमानों के पास 8 तलवारें थी, 6 घोड़े थे, 313 का ये लश्कर था और सामने 1000 की फौज है और वो लश्कर फुल प्रिपरेशन के साथ आया। गजबे से पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से एक सवाल किया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अंसार साहबा से पहले मुहाजिरीन से पूछा कि आप सबका क्या ख्याल है, हम बदर में जाएं या रुक जाएं, क्योंकि दुश्मन ने अटैक तो कर दिया था, प्लान तो कर दिया था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला, दीगर सहाबा इकराम ने क्या अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप ही के लिए मक्का छोड़कर आए हैं, अपना घर कुर्बान कर आए हैं। या रसूल अल्लाह, आप अपनी जानें भी कुर्बान करेंगे, आप हमारे बारे में ऐसा गौर ना करें, आप फरमाएं क्या करना है। और जब नबी पाक ने मुहाजिरीन सहाबा का ये जवाब सुना ना, तो अब अंसार सहाबा से पूछा। अंसार सहाबा कौन थे? जो मदीने में पहले से सेटल डाउन थे। कि आप लोग क्या कहते हैं, क्या हमें जाना चाहिए? तो अंसार सहाबा में से एक सहाबी थे हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला, कहते हैं या रसूल अल्लाह, शायद आप ये ख्याल कर रहे हैं कि हम बदर जाएं ना जाएं, हुजूर बदर तो ये करीब मौजूद है, आप हमें हुक्म दें, हम समुद्र में कूदने के लिए तैयार हैं, हम अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं। और एक सहाबी ने खड़े होकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, बनी इसराइल जैसे नहीं है जिन्होंने हजरत मूसा से कहा था। आपको याद होना चाहिए कि बनी इसराइल ने जब हजरत मूसा ने उन्हें जिहाद का हुक्म दिया तो उन्होंने कैसा धोखा दिया, और जो उन्होंने हजरत मूसा से कहा था वो सहाबी ने कुरान की वो आयत तिलावत की, फदहब अंत व रब्बुका फकातिला इन्नहा हुना काइदून। हजरत मूसा से क्या कहा, तो आप और आपका रब दोनों जाओ और लड़ाई करो, हम नहीं आएंगे लड़ाई करने के लिए, हम बैठे यहां पर।
और अल्लाह अकबर। साहबा कहते हैं हुजूर हम बनी इसराइल नहीं हैं, हम आपके साहबा हैं, आप हुक्म फरमाएं, हमारा सब कुछ आप पर कुर्बान है। और फिर क्या हुआ कि नबी पाक के उन जान निसारों ने वो तारीख रकम की, और फिर अल्लाह करीम ने उनकी गैब से मदद कैसे फरमाई कि फिर फरिश्तों की फौज नाजिल की गई। अब यहां नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, याद रहे कि इस गज़वे की शान यह है कि इसमें तमाम बड़े सहाबा इकराम सुभान अल्लाह इसमें मौजूद थे, और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर एक बार जिब्रील अमीन ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये इरशाद फरमाएं कि अल्लाह की बारगाह में बदरी सहाबा का मर्तबा क्या है, आप क्या समझते हैं उनको? नबी पाक ने फरमाया वो सारे मुसलमानों से अफजल हैं, यानी बदरी सहाबा तमाम सहाबा में जो सबसे अफजल कैटेगरी है वो बदर के सहाबा की है। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने पता है क्या अर्ज किया? कहते हैं या रसूल अल्लाह, फरिश्तों का भी यही आलम है कि जो फरिश्ते बदर के मैदान में मुसलमानों की मदद के लिए आए थे, अल्लाह ने उन फरिश्तों को भी बाकी तमाम फरिश्तों से मुमताज फरमा दिया है, यानी उन फरिश्तों का मकाम भी सबसे अरफा आला है, वो बदरी फरिश्ते कहलाते हैं। और उसकी वजह उलमा ने बड़ी प्यारी बयान की कि 1,24,000 कम बेश सहाबा इकराम और जनाब अल्लाह के बेशुमार फरिश्ते, लेकिन इन सहाबा की कैटेगरी को इस कदर मुमताज क्यों किया गया और फरिश्तों का मकाम भी क्यों बुलंद करार दिया गया? तो फरमाया कि सारे चूंकि मुसलमानों के मददगार और खास तौर पर नबी पाक की खिदमत के लिए हाजिर हुए, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो खिदमत करता है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के दीन की जो मदद करता है, अल्लाह उसे मुमताज बुलंद और आला कर देता है। आप आज भी देखिए वो उलमा, वो दीन का काम करने वाले जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की मदह और सराई करते हैं, उनकी शान बयान करते हैं, उनके इश्क की बात करते हैं, दीन मतीन के खिदमतगार बनते हैं, अल्लाह आज भी उन्हें उरूज अता फरमाता है। वो शायर लिखते हैं ना, उनके जो गुलाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए। तो आज भी नाम उनके ऊंचे हो जाते हैं जो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं। अब जब ये सहाबा अपना सब कुछ जान हथेली पर लेकर बदर के मैदान में आ गए, तो अब क्या हुआ? अब कुछ बड़ी कमाल की इमदाद हुई है। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, पहले ये समझिए, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, और बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे। अल्लाह पाक ने गज़वाए बदर में मुसलमानों की साबित कदमी और दिल की तसल्ली के लिए 5,000 फरिश्तों की मदद नाजिल फरमाई। अब इसमें दो बड़े प्यारे मसले भी हल हो जाते हैं। मैं तवज्जो चाहूंगा, कुरान करीम से एक अकीदे का मसला हल हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि बदर में कौन आए थे? फरिश्ते आए थे मदद को। और अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? वलक़द नसरकुमुल्लाह, और बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की। यानी फरिश्ते मदद को आए थे, मगर अल्लाह फरमाता है ये मदद फरिश्तों की नहीं है, मदद अल्लाह की थी। तो पता चला कि अल्लाह पाक के बंदों की मदद करना असल में अल्लाह पाक ही की मदद है। और सुभान अल्लाह, ये फरिश्ते कौन हैं? कुरान फरमाता है इबादुम मुकरमून, फरिश्ते इज्जत वाले बंदे हैं। तो पता चला अल्लाह पाक का बंदा मदद फरमाए, जब उनकी मदद अल्लाह पाक की मदद है, तो जो अल्लाह पाक के दोस्त हैं जब वो मदद फरमाएं तो वो मदद अल्लाह की मदद क्यों ना होगी? और दोस्त कौन है? अल्लाह कुरान में फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाही, सुन लो बेशक अल्लाह के औलिया, वली कहते हैं दोस्त को। अरे जब बंदे मदद करे तो रब फरमाए ये मेरी मदद है, तो अल्लाह के वली भी अगर किसी की मदद फरमाए तो दरअसल वो अल्लाह ही की अता होती है। और यही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है कि कोई वली, कोई सहाबी, कोई नबी अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं दे सकता, वो सब रब के मोहताज हैं। मगर अल्लाह अपने मखसूस बंदों को, अपने चुने हुए बंदों को कमालात अता फरमाता है। और वो अगर किसी की मदद फरमाए तो ये कुरान से साबित कि अल्लाह के बंदों की मदद जो है वो अल्लाह ही की मदद है। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदद क्या हुई? दो तीन बातें बदर के बारे में और फिर बदर का मैसेज समझेंगे। अल्लाह असहाबे बदर पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और उनके फयूज व बरकात से हमें मुस्तफीज फरमाए। अब जरा याद रखिएगा बदर के मैदान का सिनेरियो क्या था। कुफार पहले पहुंच चुके थे, मुसलमान बाद में पहुंचे। उन्होंने जगह बड़ी अच्छी सेलेक्ट कर ली अपनी फौज के लिए, बिल्कुल कॉन्क्रीट जमीन थी, वहां पानी भी था। अब उन्होंने अपने घोड़े वगैरह वहां बांध लिए। जब सहाबा किराम पहुंचे तो मुसलमानों को जो जगह मिली थी वो रेतीली जगह थी, अनसर्टेन जगह थी, पानी भी नहीं था। मुसलमान थोड़े से घबरा गए कि हम वुजू कैसे करेंगे, पानी कैसे पिएंगे। सुभान अल्लाह, एक मदद ये आई कि बदर वाले दिन वहां बारिश हुई। ये बारिश भी मदद थी कि हुआ ये कि जो काफिरों की जगह थी वो अब कीचड़ हो गया, वहां पर वो चिकनी हो गई क्योंकि वहां बारिश हो गई। और मुसलमानों की जगह चूंकि रेत वाली थी वो अब बड़ी सेटल डाउन हो गई। मुसलमानों ने पॉट्स भर लिए, पानी भर लिया, अब वुजू भी होने लगा। अब जो है वो नमाजों वगैरह की भी आसानी, पानी पीने के लिए भी पानी हो गया। उसके बाद क्या हुआ?
आज हम 3D और जनाब कंप्यूटर का जमाना है, विजुअलाइजेशन करते हैं। अब तो लोग ये भी करते हैं कि थोड़े लोग होते हैं उसको ज्यादा दिखा देते हैं, अपने जलसे को, अपने मजमे को ज्यादा दिखाने के लिए कंप्यूटर के जरिए बहुत सारे लोग अपने बहुत सारी कारकर्दगी को बढ़ा देते हैं और बहुत सारे लोग किसी को कम करने के लिए उसके बंदे कम कर देते हैं कंप्यूटर के जरिए। सुना यह है कि यह काम हो रहा होता है, मगर बताऊं आपको 1450 साल पहले अल्लाह ने अपनी कुदरत का क्या नजारा दिखाया। काफिर 300, मुसलमान 313 थे और काफिर 1000 थे। तो 313 जो थे उनको ज्यादा नजर आने लगे और वो डर गए कि इतना बड़ा लश्कर है, और मुसलमानों को जो वो 1000 थे वो कम नजर आने लगे। तो उनकी हिम्मत बढ़ गई कि इतने थोड़े ही हैं, इनको तो फारिग कर देंगे हम। तो अल्लाह करीम ने मुसलमानों के दिलों में हिम्मत डालने के लिए कुफ्फार की तादाद उनको कम नजर आने लगी और कुफ्फार को मुसलमानों की तादाद ज्यादा नजर आने लगी। एक और कमाल की मदद हुई, जब भी हदीसों में पढ़ते हैं हैरानगी होती है कि कैसे पॉसिबल है। आजकल एक फिनोमेना डिस्कस होता है कि जब भी कोई बड़ा काम करना हो तो छोटी सी पावर नैप ले लेनी चाहिए, हैं? लोग शॉर्ट नींद करते हैं और तैयार हो जाते हैं, आधे घंटे बाद दोबारा बड़ा काम करने के लिए रिफ्रेश हो जाते हैं। को पता है बदर के मैदान में क्या हुआ था? सफेद दुरुस्त हो गई, सामने दुश्मन की फौज है और अहादीस में मजमून मिलता है कि तो तमाम मुसलमानों पर गुनूदगी तारी कर दी गई, सारे के सारे ऊंग में चले गए। ये कैसे पॉसिबल है? अल्लाह की शान की और नबी पाक का मौजज़ा। और थोड़ी देर के बाद जब वो दोबारा बेदार होते हैं तो एवरीबडी बिकम फ्रेश फॉर फाइट और सब तैयार हो गए। ये मदद भी हो गई। अब लड़ाई शुरू होती है। साहबा थोड़ी देर बाद नबी पाक के पास आकर कहते हैं, या रसूलल्लाह, मामला बड़ा अजब है, हम तलवार उठाते हैं, इससे पहले कि हम किसी का सर उड़ाएं सर उसका पहले उड़ जाता है। हमें हुजूर ऊपर हमारे घोड़ों के चलने की आवाज आ रही है। नबी पाक ने फरमाया, ये आसमान से तुम्हारे लिए मदद आई है और ये फरिश्ते हैं जो कुफ्फार का काम तमाम कर रहे हैं। दरअसल ये जो बाजरा है ना, ये यौमुल फुरकान, डिसाइडिंग मोमेंट क्यों कहा जाता है? उस दिन कुफ्फार को लग पता गया कि इस्लाम को मिटाने की जब भी कोशिश की जाएगी, जब अल्लाह इनकी मदद फरमाता है फिर हम बेबस हो जाते हैं। अबू जहल मारा गया, उतबा मारा गया, शैबा मारा गया, बड़े बड़े उनके जर्नैल जो गुस्ताखान रसूल थे वो सब मारे गए और एक खौफ बैठ गया उनमें कि इनसे कैसे लड़ें, ये तो तलवार बाद में उठाते हैं, पहले कोई आसमानी तलवार आकर हमारा सर कलम कर रही है। और बड़ी तादाद में कुफ्फार मारे भी गए और जनाब भाग गए। ये इस्लाम की तारीख के 2 वाकयात याद रखिएगा जिसमें अल्लाह ने एक बड़ा जबरदस्त मैसेज दुनिया को दिया, तमाम दियारे कुफ्र को यह मैसेज दिया। एक असहाबे फील का वाकया कि जब काबे को गिराने वो आए थे तो अल्लाह ने अबाबील के लश्कर के जरिए, छोटे छोटे कंकरों के जरिए बड़े बड़े हाथियों के परखचे उड़ा के बता दिया कि जब रब के घर की तरफ मैली नजर करोगे तो अल्लाह फिर जब मदद लेता करता है, अल्लाह जब बदला लेता है तो जालिम को मौका नहीं मिलता। और बदर के मैदान में जो फरिश्ते भेजे गए, ये 2 वाकयात रहती दुनिया के लिए सबक हैं और अल्लाह करीम ने उन लोगों की, उन सहाबाए किराम की फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई। ये है बदर का वो अजीम मार्का। एक और बदर की रात, बदर से एक रात पहले, अब जरा सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा, बल्कि एक और अकीदे का मसला भी हल हो जाएगा। हुआ ये कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि गज़वा बदर में एक दिन पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान बदर में आए और अपनी छड़ी से आपने निशान लगाना शुरू किया और आप फरमाते हैं, हादा मसरउ फुलान गदन इंशाअल्लाह। फरमाया, यहां अबू जहल गिरेगा, यानी अबू जहल की लाश यहां होगी, यहां उतबा गिरेगा, यहां शैबा गिरेगा। अभी जंग हुई नहीं है। हजरत उमर कहते हैं दूसरे दिन क्या हुआ? फवल्लज़ी बअसहु बिलहक़्क़ि, उस रब की कसम जिसने आपको हक के साथ मबऊस फरमाया, मा अख्तउल हुदूद अल्लती हद्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं जिस जगह नबी पाक ने लकीर खींची थी 1 इंच का फर्क नहीं था। जहां फरमाया अबू जहल गिरेगा वहां अबू जहल की लाश मौजूद थी, जहां फरमाया उतबा गिरेगा वहां उतबा की लाश मौजूद थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपने नबी को कैसा इल्म अता फरमाया। हम एक नात का शेर सुनते हैं ना कि जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती लोग कैसे बहस करते हैं कि जनाब नबी पाक के पास इल्म गैब था कि नहीं था। अरे रब अपने हबीब को जो चाहे अता फरमाए। आज हम अपने प्यारों को अपना बहुत कुछ देते हैं, तो अल्लाह ने अगर कुछ उलूम अता फरमाए अपनी शान के मुताबिक तो किसी को क्या प्रॉब्लम है। और एक और बात समझनी है, आला हजरत ने ये इल्म गैब का मसला भी एक शेर में ही जो है हल फरमा दिया है। मैं अगर आप सबसे सवाल करूं इस पूरी कायनात में सबसे बड़ा गैब क्या है, तो सबसे बड़ा गैब खुद रब ताला है। अल्लाह ताला को इस दुनिया में किसी ने नहीं देखा। ठीक है, आप भी होता है दुनिया में किसी को अपना सबसे बड़ा राज बता दें, उसके बाद छोटे मोटे राज तो नहीं छुपाएंगे ना यार, अपनी जिंदगी का सारा सबसे बड़ी चीज तो बता दी, इसको आप क्या छुपाना है। अल्लाह सबसे बड़ा गैब है। कायनात में किसी ने रब को नहीं देखा। अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शब मेराज अपने पास बुलाकर अपना दीदार करवा दिया। अब बताएं और क्या चीज है जो रब ने छुपानी है। आला हजरत ने बड़ी कमाल की बात लिखी, लिखते हैं और कोई गैब क्या
तुमसे निहा हो भला। या रसूल अल्लाह, और कौन सा गैब है जो आपसे छुपाया जा सकता है? और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अब ये तो मुस्लिम शरीफ की मैंने आपको हदीस बयान की कि नबी पाक ने जहां लकीर खींची वहीं उनकी लाशें हैं। उलमा ने फरमाया इसमें एक गैब की खबर नहीं है, इसमें 3 नबी पाक ने खबर दी, मगर प्यारे आका ने बताया कल मरेंगे, वक्त मौत बता दिया कि कल इनका इंतकाल होगा। नबी पाक ने मकाम मौत बता दिया कि वो यहां मरेंगे, ये भी नबी पाक ने जो फरमाया वैसा ही हुआ। और प्यारे आका ने तीसरी खबर ये दी कि कुफर पर मरेंगे, ये ईमान नहीं लाएंगे, कल इनका लाशा यहां गिरा हुआ होगा। तो ये तीनों खबरें नबी पाक ने मुस्लिम शरीफ की मैंने आपको हदीस बयान की कि प्यारे आका ने एक दिन पहले इरशाद फरमा दी। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ग़ज़वा बदर ये ऐसा मार्का है जब भी पढ़ते हैं ईमान ताजा हो जाता है। मगर आज हम आते हैं अपने मामलात की तरफ। अब आते हैं आज के सिनेरियो की तरफ। आज इस तरह की बातें जरूर होती हैं कि जनाब आज फरिश्तों की मदद क्यों नहीं आती? आज भी तो मुसलमान सारी दुनिया में परेशान हैं, फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, दुनिया भर में मुसलमान पीछे जा रहे हैं, मजलूम है, ज्यादतियां हो रही हैं, इस्लामोफोबिया फैला हुआ है। जनाब आज अल्लाह की तरफ से मदद क्यों नहीं आती? पहले अबाबील के लश्कर आ जाते थे, पहले जनाब जो है वो फरिश्तों की मदद होती थी। आज भी तो नबी पाक का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम भी तो मुसलमान हैं, अब मदद क्यों नहीं आती है? हाँ, दिस इज द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब आइए हम इसकी तरफ कुछ इंशाअल्लाह समझते हैं। पहले एक बात समझिएगा, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इन लोगों से क्या फरमाया था? वला तहिनू वला तहज़नू वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है और तुम हिम्मत ना हारो और गम ना खाओ, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब आओगे। देयर इज ओनली वन कंडीशन। अल्लाह की मदद कब आती है? जब हमारा ईमान मजबूत हो जाए, जब हम ईमान वाले हो जाएं। हाँ, बड़ी प्यारी बात शायर मशरिक ने लिखी ना, हमारी तमाम सवालों का जवाब एक ही शेर में उन्होंने दे दिया। फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को। देयर इज वन कंडीशन, वो फजा भी तो पैदा करे ना, वो बदर वाला माहौल भी तो बनाए कि नबी ये बात पूछ रहे क्या करना है, कहते हुजूर हम आपके साथ हैं, हम अपनी सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने उस लश्कर के मामलात को नहीं देखा, अपने पास सामान की कमी को ना देखा, वो नबी ये पाक के साथ तैयार हो गए। शायर मशरिक लिखते हैं फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। आज भी फरिश्ते मदद को आ सकते हैं अगर वो फजाए बद्र पैदा हो जाए, वो ईमान पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह। शायर मशरिक ने एक और शहर में फलसफा समझा दिया। जब हजरत इब्राहिम का वाकया पढ़ते हैं, इतनी बड़ी आग है कि वो नो फ्लाइंग जोन था, परिंदे भी नहीं गुजर सकते थे। हजरत इब्राहिम ने जब उसमें हजरत इब्राहिम को डाला गया, वो आग बाग बन गई। ये कैसे हो गया? पूछिए शायर मशरिक से। कहते हैं, फरमाते हैं कि आज भी जो आग है ना, वो अंदाजे गुलिस्तां कैसे पैदा कर सकती है। क्या वो शेर है कि वो फरमाते हैं कि कर सकती है आज भी आग अंदाजे गुलिस्तां पैदा है। क्या होगा अगर इब्राहिम सा हो आज भी ईमा पैदा, अगर हो इब्राहिम सा ईमा आज भी पैदा, कर सकती है आग अंदाजे गुलिस्तां पैदा। बस हजरत इब्राहिम वाला ईमान आ जाए तो आज भी आग बन सकती है, आज भी आग बाग बन सकती है, आज भी हमारे लिए बड़े बड़े मसले हल हो सकते हैं। प्रॉब्लम यह है वो ईमान नहीं है। अब हमारे ईमान का पता है हाल क्या है? हमारे ईमान का तो यह हाल है, लोग कहते हैं जनाब झूठ नहीं बोलेंगे ना तो कारोबार कैसे चलेगा, सारी मार्केट झूठ बोलती है, हम सच बोलेंगे तो हमारा सौदा ही नहीं बिकेगा। हजरत मिलावट नहीं करेंगे तो मिलावट सभी कर रहे हैं, हमें भी थोड़ा बहुत डॉज करना पड़ता है। सूद पर कारोबार अगर हम छोड़ देंगे तो सारी फैक्ट्री बेचनी पड़ जाएगी, हमारा तो सारा इंपायर ही जनाब इस पे खड़ा हुआ है। ये ईमान का लेवल है कि हम अपने किसी हराम काम को छोड़ने के लिए इस बात पर भरोसा नहीं कर रहे होते कि जनाब अल्लाह की मदद आएगी, मैं रब पर भरोसा करूं या अपने असबाब पर भरोसा करूं। लोग नमाज छोड़कर, अपनी दुकान छोड़कर नमाज पढ़ने नहीं जाते कि नमाज के लिए जाऊंगा तो ग्राहक चले जाएंगे। अरे फिर ईमान किधर गया, फिर अल्लाह पर भरोसा किधर गया? वो सहाबा तो वो हैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। अहले बैत ने करबला के मैदान में क्या किया? नवासा रसूल ने ये ना सोचा कि आज यजीद के सामने मेरा पूरा खानदान चला जाएगा, मेरी नस्लों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद घर की खवातीन का क्या होगा। अल्लाह अकबर, अपना सर कटा दिया मगर इस्लाम के परचम को बुलंद किया। मगर आज हम पंजतन पाक की गुलामी का दावा भी करें, हम सहाबा इकराम से मोहब्बत का दावा भी करें, मगर जब हम पर बात आती है तो हम कहते हैं यार घर बार को भी तो देखना है ना, कारोबार को भी तो देखना है। अरे जमाने के साथ चलना होता है। किसने कहा आप जमाने को ना देखें, किसने कहा आप कारोबार को ना देखें, मगर हराम तो छोड़ना होगा ना। ये ईमान तो लाना होगा कि असबाब कुछ भी नहीं है, असल चीज मेरा रब है, उसकी कुदरत है, वो चाहेगा तो ये असबाब मदद करेंगे। हम और आप सोचते हैं इस मार्केट में दुकान मिली ना तो कारोबार चलेगा, यहां प्लाजा बना लिया तो माल बिक जाएगा, जनाब इस मुल्क का पासपोर्ट मिल गया तो मैं जनाब तरक्की कर जाऊंगा। एक बात याद कर लें, आप हर चीज कर लें, अगर रब ने नहीं चाहना तो उस दुकान ने नहीं चलना है, उस पासपोर्ट ने आपको मदद नहीं करनी है, उस पैसे ने आपकी मदद नहीं करनी है। मैं इसको एक और अंदाज से आपको समझाता हूं। लोग असबाब की तरफ तवज्जो करते हैं ना, यार ये चीज होनी चाहिए। मैं अब आपको अपनी बॉडी पार्ट्स बताता हूं।
हमारी बॉडी में पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। हाथ, लोग कहते हैं हाथ है तो बड़े काम की चीज है, आंखें हैं बड़ी काम की चीज है, कान है तो मैं सुन रहा हूं, पैर है तो मैं चल रहा हूं। ये हमारी भूल है। हाथ होते हैं लेकिन रब न चाहे तो ये हाथ काम नहीं करते हैं। आपने कई ऐसे हाथ वाले देखे होंगे जिनका हाथ नहीं उठता है, वो हाथ ग्रिप नहीं कर रहा। अरे एग्जिस्ट तो कर रहा है हाथ बॉडी में, हाथ तो था। इट मींस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नथिंग। इस पार्ट में, इस हाथ में कुव्वत रब ने देनी है। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, डीएचए में रहते हैं, शायद आज आए भी हो बयान के लिए। मैंने उनको देखा, उनके साथ एक प्रॉब्लम हुआ, और प्रॉब्लम यह हुआ कि उनको स्ट्रोक हुआ। और स्ट्रोक के बाद मैं उनसे मिलने गया तो माशाल्लाह काफी सेटल हो गए थे। मैंने कहा तबीयत कैसी है? कहते तबीयत तो ठीक है, मगर एक प्रॉब्लम यह हो गया है कि मेरी हैंड राइटिंग वापस नहीं आ रही है, मैं साइन नहीं कर पा रहा हूं। आप जरा गौर से सुनिएगा। मैं खुद हैरान हो गया। मैंने कहा इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? कहते स्ट्रोक हुआ, हाथ की वर्जिश करके अब हाथ मूव तो कर रहा है, मगर मैं पेन नहीं पकड़ पाता था। अब पेन पकड़ी है तो मेरी हैंड राइटिंग नहीं आ रही है। तो मैंने कहा हैंड राइटिंग से क्या मसला, आजकल तो कौन टाइप करता है? कहते मेरी चेकबुक पे साइन नहीं हो रही, और मेरी फैक्ट्री में सैकड़ों लोग काम करते हैं, मुझे सैलरी देनी है। मैं 1.5 हफ्ते तक, 1 हफ्ते तक साइन की प्रैक्टिस करता रहा, मेरी साइन नहीं बनी। मैं बैंक अपनी वाइफ को लेकर गया, आई स्कैन के जरिए, फिंगरप्रिंट के जरिए मेरा अकाउंट फिर मैंने अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर किया, और फिर अमाउंट बैंक से बाहर निकली। मैं सोचने लगा, या अल्लाह मैंने इस नेमत पर तेरा कब शुक्र अदा किया? मैंने कभी शुक्र अदा किया कि मैं पेन पकड़ता हूं, मेरी एक साइन भी है, मेरे हाथों में ग्रिप भी है। हम कहते हैं हाथ है ना बस बहुत है, नहीं, इस हाथ में ताकत रब ने देनी है। आपने नाबीना को देखा होगा, आंखें लगी भी होती हैं, आपने नाबीना को बगैर आंखों वाला नहीं देखा होगा। आप हाथ हिलाते हैं तो पता चलता है बेचारा देख नहीं रहा। इसका मतलब आंखें होना और है, आंखों में नूर रब ने देना है। कान वाले होते हैं जो बहरे होते हैं, जो सुन नहीं सकते, उनके कान लगे हुए होते हैं, पार्ट ऑफ द बॉडी इज देयर। मगर अल्लाह ने जब इसको सुनने की ताकत देनी है तो इसने सुनना है। जो गूंगे होते हैं उनकी जबान कटी भी नहीं होती, जबान लगी होती है मगर आवाज ही नहीं निकलती, अजीबो गरीब आवाजें निकलती, बेचारा इशारे करता है। जबान कमाल नहीं है, इस जबान में बोलने की ताकत रब ने देनी है। तो प्लीज ये बात समझिए कि जिस दिन लेवल ऑफ ईमान ये हो गया ना कि मैं कुछ भी नहीं, मेरे पास असबाब, माल, दुनिया का ओहदा कुछ भी है, ये कुछ भी नहीं, अगर रब ने चाहना है, अल्लाह ने मदद करनी है, तो ये तमाम चीजें मुझे इंशाअल्लाह इसमें फायदा देंगी। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, असहाबे बदर से हमें ये पैगाम लेना है, इस वाक्य से हमें ये पैगाम लेना है कि अगर हम अल्लाह पर भरोसा कर लें, हम अल्लाह की अता पर भरोसा करें, अल्लाह पर तवक्कुल करें, तो आज भी फरिश्तों की मदद आ सकती है, आज भी गैब से मदद आ सकती है। बस हमें ईमान का लेवल वो उठाना है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खत्म कुरान की अजीम महफिल है, आज इस महफिल में ये नीयत करके जाएं कि हम अपने रब पर भरोसे को बढ़ाएं, अपने ईमान के लेवल को बढ़ाएं। अब हम आते हैं सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के ईमान का लेवल, और मैं चाहूंगा कुछ तवज्जो रखिएगा, आज कुछ मैसेज मैंने देना है। और सहाबाए किराम का लेवल ऑफ ईमान क्या था? और एक सहाबी थे, मैदान बदर ही में गैर मुस्लिमों से लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते क्या हुआ, उनकी तलवार टूट गई। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई है। तो नबी पाक ने दरख्त की एक टहनी उन्हें अता फरमा दी और फरमाया जाओ उससे लड़ो। और सुभान अल्लाह, जब सहाबी ने ये नहीं सोचा कि कमजोर लकड़ी से जाके मैं कैसे लड़ूंगा, नबी पाक पर भरोसा ऐसा था कि वो टहनी लेकर मैदान में उतरे तो अल्लाह ने उसे तलवार बना दिया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वालों का भरोसा और उनका जनाब ये मामला है, ये कामिल ईमान है। अल्लाह करे कि हमें वो कामिल ईमान नसीब हो जाए। अब्दुल वाहिद बिन जैद का एक वाकया सुनिएगा। वो कहते हैं हम एक बार शिप में जा रहे थे, हमारी शिप जो है वो रास्ता भटक कर एक जजीरे पे पहुंच गई। जब वहां पहुंची तो हमने देखा एक बंदा बुत परस्ती कर रहा था। हमने उसको कहा कि खुदा का खौफ करो, ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा तुम किस खुदा की दावत देते हो? और कहा हमने अल्लाह के बारे में बताया, अल्लाह के नबी के बारे में बताया। कहा कोई निशानी है? कहा हमारे पास कुरान है। कहा मैं तो कुरान पढ़ना नहीं जानता, मुझे पढ़कर सुनाओ। उस बुत परस्त के सामने उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया। उसने कहा, वो रोने लग गया, कहता ये किताब तो किसी इंसान की किताब नहीं हो सकती। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। किश्ती वालों ने कहा हमारे साथ ही आ जाओ। वो कश्ती में बिठा के उसको ले गए। रात हुई तो कश्ती में सारे लोग सोने लगे जो मुसलमान थे। तो न्यू मुस्लिम था, वो कहता है कि आपने जिस रब का मुझे कलमा पढ़ाया वो सोता है? कहा अल्लाह तो नहीं सोता। कहा फिर तो अजीब बात है कि मेरा रब जाग रहा हो और मैं सो जाऊं। सारी रात इबादत करता रहा। कश्ती किनारे पे पहुंची तो उस बंदे को सब कश्ती वालों ने कहा नया मुसलमान हुआ है, गरीब आदमी है, सबने मिलकर थोड़े पैसे दिए। क्या कहा ये पैसे ले जाओ। कहते पैसे क्यों दे रहे हो? कहा आप अपना गुजारा कर लें। बोला आपने अभी जो मुझे बात सिखाई है कि अल्लाह राज़िक व खालिक है, मैं तो उसकी नाफरमानी कर रहा था, मैं बुतों को पूज रहा था, मुझे रिस्क दे रहा था। अब मैंने कलमा पढ़ लिया, क्या मुझे वो रिस्क नहीं देगा? मुझे आपसे कोई चीज नहीं चाहिए। लेवल ऑफ ईमान, अल्लाह पर भरोसा, ऐ काश मुझे और आपको नसीब हो जाए। अब आते हैं ईमान मजबूत कैसे हो सकता है। ये चंद बातें बड़ी अहम हैं और मैं चाहूंगा कि सब तवज्जो दें। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू,
है ना अजीब बात। अल्लाह बात किससे फरमा रहा है? ईमान वालों से। ए ईमान वालों, वो लोगों जो ईमान लाए, ईमान रखो। उलमा कहते हैं ईमान वालों से बात हो रही है और अल्लाह फरमा रहा है ईमान लाओ, ईमान रखो। फरमाया इसका मतलब यह है कि ईमान तो ले आए हो, अब ईमान को इनहेंस करो, ईमान को मजबूत करो। कलमा तो पढ़ लिया, अब इस्लाम की बातों को भी अपने अंदर उतरने दो। कलमा तो पढ़ लिया मगर अपने अंदर प्रॉपर इस्लाम को लेकर आओ। ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो अपने ईमान को मजबूत करो। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हम में से बहुत सारे इसलिए मुसलमान हैं कि माँ बाप मुसलमान थे, हैं जनाब, कलमा माँ बाप ने पढ़ा दिया, माँ बाप मुसलमान तो हम उस घर में मुसलमान हुए। हमने अपने ईमान में ज्यादती का क्या सामान किया, मजबूती का क्या सामान किया? इसको इस मिसाल से समझिए कि एक शख्स हो, उसके वालिद साहब 10 करोड़ रुपए छोड़ के दुनिया से जाएं। अब वो 10 करोड़ रुपए तिजोरी में रख के बैठा रहेगा या वो कहेगा भाई कहीं लगाऊं और उसको मैं और बढ़ाऊं, खर्चा भी उससे निकालूं? दुनिया में ऐसा ही होता है ना कि जो माँ बाप से मिला उसको इनहेंस करने की कोशिश करते हैं। हमें ईमान वालिदैन की तरफ से तो मिल गया है, उसको बढ़ाने की कोई कोशिश की है, उसमें मजबूती लाने की कोई कोशिश की है। अब आपके जहन में सवाल होगा हम मुसलमान तो हैं जनाब, अब ईमान मजबूत कैसे हो सकता है, ईमान पुख्ता कैसे हो सकता है? और यही मेरा आज का मैसेज है, जरा सुनिएगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की हदीस यह है, नबी पाक ने फरमाया बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने मुसलमान भाई के लिए वो पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। मुसलमान भाई के लिए क्या पसंद करना है? जो अपने लिए पसंद करता है। हम सब चाहते हैं मेरी इज्जत हो, हम दूसरों की भी इज्जत करें ना। हम सब चाहते हैं मेरे साथ धोखा ना हो, हम दूसरों को भी धोखा ना दें। हम चाहते हैं जनाब मेरे साथ लोग प्यार से बात करें, मैं भी दूसरे से प्यार से बात करूं। ये याद रखिएगा, कामिल मोमिन होने के लिए जरूरी है कि बंदा दूसरे मुसलमान के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। एक हदीस शरीफ में आया, उसका ईमान कामिल नहीं जो अमानतदार नहीं है। अब गौर करें, हम अमानतदार हैं क्या? लोग हमसे कारोबार करने में मुतमईन हैं? अपनी अमानतें हमारे पास रखवाएं तो उनको खुशी होती है या रात भर टेंशन में रहते हैं? गौर कीजिए, कामिल मोमिन वो है जो अमानतदार है। एक जगह प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसका दीन नहीं जो वादे का पाबंद नहीं है। अब बताइए, अब तो जुमला मशहूर कर दिया गया, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए है? अरे वादा होता ही वफा करने के लिए, मुसलमान तो वादों का पाबंद होता है। एक वाकया आपको सुनाऊं जिससे अंदाजा होगा कि अब मुसलमानों का हाल क्या हो गया है। एक जमाने में एक शख्स ने, एक गैर मुस्लिम ने मुसलमान को कर्जा दिया, माफ कीजिएगा, मुसलमान ने गैर मुस्लिम को कर्जा दिया और उसका टाइम आ गया। वो पैसे मांगता, वो पैसे देता ही नहीं था, पैसे मांगा, पैसे देता ही नहीं है। अब उसने कहा जब नहीं मानता तो वो उनके पादरी के पास चला गया कि जनाब मैंने आपके मजहब के बंदे को पैसे दिए हैं, मेहरबानी करें मुझे पैसे नहीं देता। उन्होंने कहा मैं एक पर्ची देता हूं, जाके उसको दे देना। उन्होंने पर्ची लिख के दी, जाकर उसको पर्ची दी, उसने फौरन पैसे निकाल के दे दिए। कहता यार पैसे बाद में लूंगा, पहले बताओ पर्ची पे क्या लिखा है। मुझे तो कितने महीने हो गए पैसे मांगते हुए, जवाब नहीं देते थे, एक पर्ची पर पैसे दे दिए। बड़ी बहस की, पर्ची नहीं दिखा रहा था, जबरदस्ती उससे पर्ची लेके देखी तो उस पादरी ने पता है क्या लिखा था कि लगता है तुम मुसलमान हो गए जो लोगों के पैसे टाइम पे नहीं दे रहे। अब बताएं, एक तरफ तो नबी पाक हमें वादों की पासदारी का दर्स दें और आज हम वादों की पासदारी ना करें। ईमान है तो ईमान को इनहेंस करना है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते मोमिन ताना देने वाला, लानत करने वाला, बेहुदा बातें करने वाला नहीं होता। आका फरमाते हैं जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो वो कामिल मोमिन नहीं है। तो ये चंद बातें याद कर लीजिए कि अखलाक अच्छे कीजिए, मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। आज रिश्तेदारों में बातें बंद हैं, रिश्तेदारों के लोगों ने हक दबाए हुए हैं। याद रखिए अभी शबे कदर आने वाली है, शबे बारात हम गुजार चुके हैं। इन तमाम मुबारक रातों में जब भी हम मगफिरत की बात सुनते हैं ना तो ये जुमला भी साथ सुनते हैं कि सबकी बख्शिश हो जाएगी, चंद मुजरिम नहीं बख्शे जाएंगे। उस लिस्ट में आपको रिश्तेदारी काटने वाला भी मिलेगा, उस लिस्ट में आपको वालिदैन का नाफरमान भी मिलेगा। तो खुदारा अगर माँ बाप नाराज हैं उन्हें राजी कीजिए, रिश्तेदारों में दूरियां हैं मोहब्बतें बांटिए और आइए अपने ईमान को मजबूत करते हैं। अल्लाह असहाबे बदर के सदके हमारे ईमानों को मजबूत फरमाए, उनके सदके हम पर अपनी रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। और ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रमजान आधा गुजर चुका है, आधा रमजान अब शॉपिंग के लिए नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर तरावियां हो चुकी, किसी की 10 रोजा, किसी की 12 रोजा। अब जनाब लोगों ने समझा तरावी की छुट्टी हो गई है। ऐसा ना करें,
तरावी सुन्नत मौक़दा है, ये बड़ी नेमतों और रहमतों वाली रातें हैं। अब तो बड़ी ताक रातें आने वाली हैं, तो इन रातों में भी इबादत कीजिएगा, इन रातों को भी फजूल कामों में ना गुजारें। अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन पूरी दुनिया में एतकाफ करते हैं और ये शब कदर पाने का बेहतरीन तरीका है। अल्लाह तौफीक दे तो एतकाफ फरमाएं। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि एक विजिट दावत इस्लामी के बरकस का करें, जहां पूरे महीने के लिए 3000 से